हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.8 देखो। इसमें क्या कहता है, रिएक्शन टाइम के बारे में आपको बताता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्या कहता है, रिएक्शन टाइम व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन। हमें पता भी है रिएक्शन टाइम क्या है, ठीक है। जो सिचुएशन डिमांड करती है इमीडिएट एक्शन, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, हम जब एकदम से रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो टाइमिंग ले ही लेता है वो, ठीक है। वो अलग बात है, हमें एकदम पता नहीं चलता, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तो टाइमिंग लेता ही है, चाहे वो 0.1 0.2 माइक्रो सेकेंड ऐसे कुछ भी ले दे वो। रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। रिएक्शन टाइम क्या है, जिस टाइम में हम एकदम से ऑब्जर्व करते हैं, थिंक करते हैं और एकदम से एक्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है क्या, इफ़ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय अपीयर्स ऑन द रोड। तो वो क्या करेगा, पहले उसे देखेगा तभी ब्रेक लगाएगा। देन द टाइम इलैप्स बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक्स ऑफ द कार। ऑब्वियस बात है, जो टाइम इलैप्स होगा किसके बीच में, जब उसने देखा और जब तक उसने उसकी ब्रेक लगाई, तो वो जो टाइम इलैप्स हुआ है वो क्या है, हमारा रिएक्शन टाइम है ऑफ द कार इज द रिएक्शन टाइम। ऑब्वियस बात है, आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से कोई सामने आ गया, अब आपने ब्रेक मारी, लेकिन वो ब्रेक तब लगाई आपने जब उसे देखा, तो ऑब्जर्व किया, थिंक किया, एकदम एक्ट हुआ, वो हुआ इमीडिएट। लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन उसमें भी कुछ सेकंड तो चले ही गए, 0.1 सेकंड चाहे गया हो, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा जो टाइम खत्म हुआ, इलैप्स हुआ, कब, जब आपने देखा और जब आपने ब्रेक लगाई। वो वाला टाइम जो बीच का टाइम है ना, जब आपने देखा और फिर ब्रेक लगाई, वो जो टाइम हुआ बीच का, वो क्या है, हमारा रिएक्शन टाइम है, ठीक है। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल। ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एकदम से एक्ट करता है दिमाग, ठीक है। और कई बार घबराहट भी हो जाती है तो नहीं भी रिएक्ट कर पाता, ठीक है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है एंड ऑन एन इंडिविजुअल। और ऑब्वियस बात है, पर्सन टू पर्सन भी वो चीज़ वेरी करती है, ठीक है। नाउ यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप जो है मेजर कर सकते हो रिएक्शन टाइम अपना एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। मतलब ये ऐसे कह रहा है, जैसे कि देखो, जैसे मैं यहाँ पर, ये जैसे रूलर है हमारा, एक स्केल है, ठीक है, और ये थंब हो गया हमारा ये नीचे, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, नीचे थ्रो किया, जैसे अब क्लियर होगा आपको। देखो ये है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, देखो ऐसे नीचे थ्रो करूँगा, तो जब ये मैं इसको पकड़ लूँगा, देखो इसको थ्रो किया और यहाँ पकड़ा मैंने इसको, देखो जहाँ मैंने इसको पकड़ा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। जबकि रिएक्शन टाइम अगर हमारा बहुत जल्दी हो तो उसको यहीं पर पकड़ लेना चाहिए था जैसे ही छूटा, लेकिन मैंने देखो कहाँ पर पकड़ा, यहाँ पकड़ा, यहाँ से जब छोड़ा तो यहाँ जाके इसको पकड़ा, तो हमने डिस्टेंस नोट कर लिया कि 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जब मैंने इसको रोका। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्शन टाइम निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, जब ये ऊपर से ऐसे थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 थी, ठीक है। और जब इसको मैंने छोड़ा और कहाँ पर इसको मैंने एकदम से पकड़ा था, यहाँ पर ये 9 पे पकड़ा था, ठीक है, 9 ले लेते हैं, ठीक। तो जो इसका जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो मैं डी से लिख लेता हूँ, वैसे हम एस से लिखते हैं तो डी से लिख लेता हूँ, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें डी से लिखा हुआ है, तो डी से लिखा मैंने, तो ये 9 सेंटीमीटर। मैं वैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी आपको ये, ठीक है, क्लियर। और हमें क्या निकालना है, रिएक्शन टाइम निकालना है। और एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, डाउनवर्ड लग ही रहा है ये अर्थ वाला, ठीक है। वो कितना हम कंसीडर करें इसमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कंसीडर करेंगे, तो इसका 9 सेंटीमीटर का 9/100 करेंगे, 0.09 मीटर बन जाएगा ये। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को देख कर कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इक्वल टू में ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर वाली सिचुएशन लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, हाफ, और ये अब डाउनवर्ड आ रहा है तो आप इसी के तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बुक में वो माइनस माइनस वाली कहानी है, वो मैंने आपको बहुत बार बताई है वो कैसे लेता है, लेकिन छोड़ो, जो हमें पता है ना आप वो वाली चीज़ करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव होगा, यानी कि g पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ पर ये 9.8 ही रखता हूँ, और t स्क्वायर ये रहा। और स्टॉपिंग कह रहा हूँ आपका, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया था वो कितना था, 0.09 था। तो यहाँ से देखो ज़रा, 0.09 और इंटू में ये 2 इधर आ जाएगा और ये 9.8 इधर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर रहेगा, तो टी कितना आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा पूरे का। सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें सोल्व करना नहीं है, करना तो कुछ हो रहा है जो वो क्वेश्चन में देगा, लेकिन इस तरीके से हम रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं ना, क्लियर है। अब जैसे आप बुक में देखोगे ना, जो ये एग्जाम्पल बोलता है ये वाला, ठीक है, थंब एंड 4 फिंगर के बीच में जब आता है तो फिगर 3.15 की बात करता है। ये देखो ज़रा, 3.15 ये है फिगर आपका, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है इसने, देखो इसमें क्या है, बड़ा रूलर है तो उसने क्या किया हुआ है, ये वाला जैसे आपका हैंड है तो उसने पहले से ही यहाँ से इसको इतना कवर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से किया हुआ है, मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है। मान लो ये 3 से रखा हुआ है मैंने ऐसे बीच में, ठीक है, 3 पे रखा हुआ है यहाँ से, जैसे इसने रखा हुआ है 3 पे, ठीक है। और ऊपर से ये इस तरीके से छोड़ेंगे जब,
तो देखो यहाँ देख लेंगे हम कितना किया है इसने कवर, 7 तक, ठीक है। तो 3 से हमने रखा हुआ था और 7 तक, तो 3 - 4 या 4 अपना ये 7 - 3 सॉरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देख लो 7 - 3, तो 4 का डिस्टेंस कवर किया। इसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने तो यहाँ पर इसको 0 से ही ले लिया था कि यहाँ रखा हुआ मैंने और ये यहाँ ऐसे है 0। तो इसको हमने क्या किया, जब ऐसे नॉर्मली छोड़ा तो देख लिया कि कितना डिस्टेंस कवर किया। इस तरीके से मैंने तो लिया था यहाँ पर ये 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस एक्सपेरिमेंट में ही आपको खुद से बता देता है कि जो रीडिंग्स आई हैं वो क्या आई हैं। वो ये कहता है आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर, जैसे हमने अभी ये निकाला था, ठीक है। कहता है इन पर्टिकुलर केस डी वॉज फाउंड टू बी 21.0। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो डी देता है आपको डिस्टेंस, वो कितना देता है 21.0 सेंटीमीटर। इट मीन्स 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मतलब क्या है 21/100 मीटर हो गया ये, यानी कि 0.21 हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। और एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम कह रहा है। अब देखो इस केस में भी जो मैंने आपको बताया था कि जब स्केल को हम छोड़ रहे हैं, अभी शुरू में तो पकड़ा ही हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ भी 0 है, एक्सेलरेशन इसमें वही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, या नहीं बताओ। और इसमें भी हमें टाइम ही निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट इक्वेशन तो लगने से रही v = u + 80 है, तो वहाँ डिस्टेंस ही नहीं है, कहाँ रखेंगे ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और हमारे पास अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो वहाँ है v² - u² = 2as, वो भी नहीं हो सकता, वहाँ t नहीं है। तो बची हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut प्लस में हाफ at² वाली, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पर ये s = ये तो 0 हो गया, प्लस में ये 1/2, a को हम प्लस का g रखेंगे बिकॉज हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्केल डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो हम उसके लिए क्या रखते हैं, वैल्यू प्लस की रखते हैं, ठीक है। तो s = ये 1/2 gt² आएगा, ठीक है। और ये बुक में माइनस में दिया हुआ है, अब वहाँ माइनस में क्यों दिया हुआ है, वो वही कहानी है, वो रेफरेंस पॉइंट जो ले लेता है, जैसे यहाँ से ये चीज़ यहाँ से ऐसे छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट ले लेता है वो 0 वाला लेता है, उसके बाद नीचे एक्सिस पे जा रहा है तो वो -y, तो इसलिए वो वहाँ माइनस कंसिडर कर लेता है। फिर यहाँ पर जब वो वैल्यू पुट करता है, फिर अगेन वो माइनस में पुट करता है g की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फिर वो अगेन रेफरेंस पॉइंट 0 से लेके नीचे एक्सिस पे लेके चलता है, तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाली कहानी हो जाती है। तो आपको जो ये पता है ना, वो पता होना चाहिए। नॉर्मल डाउनवर्ड है तो यहाँ पर ये प्लस का ही रहेगा, तो s = में s कितना है, वैल्यू रख दो 0.21 एंड यहाँ पर ये 1/2 है और g की वैल्यू है 9.8 और ये रहा t²। देखो 2 इधर जाएगा, 0.21 इंटू में 2 बन गया और ये 9.8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये रहा t², ठीक है। अब देखो 2 से ही कटेंगे, 2 4 × 8 2 9 × 18 4.9 आ रहा है। अब देखो ज़रा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये चीज़ हमें पता है, यहाँ पर 0.21 में 4.9 आ गया t² का, तो 0.21 का पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगेगा और 4.9 का पॉइंट हटाएंगे तो हम ऊपर 10 लगा देंगे, यही होगा, ठीक है। और ये रहा t²। अब देखो ज़रा क्या होने वाला है, t निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा पूरे का। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, अब यहाँ देखो ये 100 है ना जो हमारे पास, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 100 को एज इट इज़ रखना है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 100 का रूट 10 होता है हमें पता है। तो ये 1/100 तो बाहर जाएगा 1/10, पता चल रहा है ये। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 210 और ये 49, तो 7 3 = 21 और ये 0 7 7 = 49, 30/7 आ रहा है। तो इसको देखो 30/7 करेंगे ना हम, 30/7 यानी कि डिवाइड करेंगे, तो 7 4 = 28, 2 बचा, 0 आएगी तो 0.7 2 = 14 और कितना आ जाएगा ये आपके पास 6। तो बस इतना ही रखो, इसको 4.2 ही रखते हैं हम यहाँ पर। देखो रूट में 4.2 आ गया और ये 1/10 आ गया। अब देखो अप्रॉक्सीमेट आंसर के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें 4 है ना, 4.2 का रूट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, इसको अप्रॉक्सीमेट 4 ही ले लो, ठीक है, और ये 1/10। तो देखो 4 का रूट तो सभी को पता है आपको क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 आ गया, तो 2/10 = 0.2 सेकेंड, इस तरीके से आ गया, ठीक है। बुक में भी आप यहाँ पर देखो ना, जब वहाँ t की वैल्यू बोलता है वो, तो यहाँ से देखो जैसे मैंने ये निकाली ना t की, ठीक है, तो यहाँ से ही वैल्यू निकाल लेता है। तो वो कैसे रखता है, s को वो d ले लेता है एक्चुअल में, तो मैं यहाँ पर इसको भी d ले लेता हूँ, ठीक है, d ही लिखा था मैंने ये डिस्टेंस को, ठीक है, तो ये d से लिख लिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि d की वैल्यू थी ना ये। तो t आ गया हमारा 0.2 सेकेंड। मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ से ही वो t की वैल्यू निकालता है ना, तो वो ऐसे निकालता है d और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला g इसके नीचे और स्क्वायर का ये रूट लगता है, वो अलग बात है। वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो जो है यहाँ पर शुरू में ही लिख देता है सेकंड ऐसे,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एस जो है वो सेकंड का है, कंफ्यूज ना हो जाना बच्चे, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैंने इसलिए बताया कि बुक में आप अगर देखोगे तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो 0.2 सेकंड इसमें क्या आ गया, हमारा रिएक्शन टाइम आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपके रिएक्शन टाइम क्या होता है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देख लिया कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो पता भी नहीं चलता हमें कि रिएक्शन टाइम कितना होगा, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।